सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का 2024 में पूछे गए सभी VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। प्यारे बच्चों 2024 में पूछे गए सब लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि Ni छोट इंटू CO इंटू 4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो देखिए, इसका ऑक्सीकरण अवस्था होता है तो 0 के बराबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं, जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालक सबसे प्यारे बच्चे अधिक होता है? तो यह PT कंट्रेशन है, NH3 कंट्रेशन 6 Cl4 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? A के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर A के बराबर होगा। चलिए प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर कहते हैं कि K3 कंट्रेशन FeCN/6 कंट्रेशन का IUPAC नाम पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो इसका IUPAC नाम होगा, तो कौन सा IUPAC नाम होगा? तो यह पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट होगा और हेक्सासाइनोफेरेट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D सही होगा। चौथा नंबर देखते हैं, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। चलिए प्यारे बच्चों, विटामिन B12 में उपस्थित क्या रहता है? तो यह कोबाल्ट रहता है। कौन सा रहता है? कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर A होगा। पाँचवा देखते हैं, Na इंटू C2O4 इंटू 3 कंट्रेशन 4 में Ni का समन्वयता संख्या होती है। ये कितनी संख्या होती है? 3, 6, 4, 5। कौन होता है? तो 6 होता है। ऑप्शन नंबर B होगा। देखिए 6 नंबर देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 माइनस CH2 माइनस CH2Cl का IUPAC नाम पूछ रहा है। IUPAC नाम होगा तो यह 1-क्लोरो-3 मेथेन ब्यूटेन होगा कि नहीं? होगा। सातवां C2H5Br प्लस NaOH C2H5OH प्लस NaBr निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है प्यारे बच्चों? तो यह निभस्नेही विस्थापन है। तो ऑप्शन नंबर B सही होगा। निम्नलिखित में से किस एल्कील हैलाइड का जलासन एसेन क्रिया में के द्वारा होता है? यह क्रिया के द्वारा होता है तो कौन होता है? तो CH3 × 3CX। तो ऑप्शन नंबर D होगा। 9वां नंबर देखते हैं, क्लोरोफॉर्म जिंक और जाल के द्वारा अवकरण से बनता है। कौची बनता है? क्लोरोफॉर्म जिंक और जाल के द्वारा अवकरण में बनता है तो यह मीथेन बनता है। यह मीथेन बनता है। ऑप्शन नंबर D होगा। जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड में कराई जाती है तो यह बनता है डाइथिल ईथर या इथेनॉल, इथेन, एथिन। तो कौची बनता है प्यारे बच्चों? तो डाई इथाइल ईथर बनता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए देखिए, ल्यूकस अभिकर्मक है प्यारे बच्चों। ल्यूकस अभिकर्मक है कौन? तो आर्द्रा CnCl2 एवं सांद्र HCl। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? B होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्यूटन डू ऑल एक है। यह ब्रोमाइड एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल है या हाइड्रिक अल्कोहल है। तो कौन है अल्कोहल? तो यह सेकेंडरी अल्कोहल की तरह है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? B होगा, सेकेंडरी अल्कोहल की तरह। निम्नलिखित में से कौन से टर्शियरी अल्कोहल है? टर्शियरी अल्कोहल है तो यह ऑप्शन में क्या होगा? B होगा। 14 नंबर देखते हैं कि CH3 माइनस भलो सब सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH का IUPAC नाम है। इसका IUPAC नाम क्या है? तो 2-मिथाइल 1 प्रोपेनॉल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा।
निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्कीन हैलाइड से कराने पर ईथर का निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है तो शुष्क Ag2O ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। 16 नंबर देखते CH3 सिंगल वर्ड CH सिंगल वर्ड OH सिंगल वर्ड CH2 सिंगल वर्ड CHO का IUPAC नाम है। तो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 70 VVI ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं। केमिस्ट्री का 70 ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं। चलो बताइए, 17 में से आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही होगा? 17 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही होगा? कम से कम 10 को आपको सही होना चाहिए। चलिए देखिए, फेमिलिन एक व्यापारिक नाम है। तो यह 40% मिथेनॉल के जलीय घोल का क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर देखते हैं, एक हैलाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक अल्कोहल या एक कीटोन या एक ईथर या एक अम्ल। तो इससे क्या प्राप्त होता है? तो एक अम्ल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है तो फॉर्मल्डिहाइड से, एसिडिहाइड से नहीं, एसीटोन से। और एसीटोन से क्या क्लोरो बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है कैसे? एसीटोन से। ऑप्शन नंबर सी होगा। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र है। कौन सामान्य सूत्र है? तो CnH2nO2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा सही। देखिए, फार्मिक अम्ल के फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेदन किया जाता है? चलिए प्यारे बच्चे जल्दी बताइए किसके द्वारा विभेदन किया जाता है? तो यह सोडियम ब्रोमाइड का बाइकार्बोनेट जो होता है, बाइकार्बोनेट द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। लेकिन निम्नलिखित में से किसे प्रथम कोटि का विक्रिया नहीं किया जाता? अरे भाई, नहीं किया जाता है, नहीं कहा जाता है। तो किसे नहीं कहा जाता है? तो CH3 C11C2H5 को यह नहीं किया जाता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं की जाती। CH3 CH3 प्लस H2O CH3 प्लस CH3 ये सब कहा जाता है। जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है, लेकिन यह नहीं कहा जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं अब। किसी द्वितीय कोटि का विक्रिया वेग स्थिरांक पूछ रहा है भाई। वेग स्थिरांक होगा द्वितीय कोटि का। 23 नंबर द्वितीय कोटि का वेग स्थिरांक होगा तो यह मोल प्रति इनवर्स लीटर इनवर्स होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखिए प्यार भाई, 24 नंबर, किसी अभिक्रिया का वेग का समीकरण dx/dt के कंट्रेशन H कंट्रेशन 1/2 H कंट्रेशन 1/2 हो तो अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। प्यार बच्चे चलिए बताइए, अभिक्रिया की कोटि होगा तो एक होगा, एक के बराबर। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। 25 नंबर फ्रेंडलिक की अधिशोषण समताप के अनुसार होता है। तो यह x/m बराबर Kp 1/n होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर देखते हैं, दूध है, क्या है? दूध है एक जलीय परिक्षेपित वसा है या वसा में परिक्षेपित जल है, या तेल में परिक्षेपित जल है, या वसा में परिक्षेपित जल है? वसा है। तो क्या है? तो जल में विक्षेपित वसा। तो ऑप्शन में क्या होगा? जल में विक्षेपित। ऑप्शन में ये होगा। 27 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइडीय है? कौन लायोफिलिक कोलाइडीय है? चलिए फटाफट इसे कमेंट करिए, आंसर दीजिए। कौन है निम्नलिखित कौन लोफिलिक कोलाइडी है? तो यह कोहरा है, कोहरा। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा, कोहरा। कोहरा आंसर सही ना है? नहीं, चलो गम होगा, सॉरी गम होगा। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा, गम। 28 नंबर देते, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक द्वारा उपयोग होता है? किस विधि द्वारा उपयोग होता है? तो प्यारे बच्चों Fe+MO को द्वारा। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ हेमेटाइल क्लोराइड नहीं बनता है? किसके साथ हेमेटाइल क्लोराइड नहीं बनता है? तो यह
Cl2 के से नहीं बनता। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। एसिटाइमाइट होता है, एसिटाइमाइट होता है अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। उदासीन क्या होता है? चलिए बताइए क्या होता है? तो यह उदासीन होता है। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। देखिए 31 नंबर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 NH2 क्या अमोनिया एक है? क्या है ये? बस जल्दी बताइए ये क्या है? तो यह क्वांटनरी लवण है। ऑप्शन में क्या होगा? डी सही होगा, क्वांटनरी लवण होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, मिथेल एमीन के क्लोराइड क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय के OH के साथ गर्म करने पर बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? गर्म करने पर बनता है तो यह CH3NH बस CH3NH NC बनेगा। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक क्षारीय है। सबसे क्षारीय पूछ रहे कौन क्षारीय होगा? तो यह CH2C2H5NH2 होगा। ऑप्शन में क्या होगा? सी। ब्रोम प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी होता है? किसके द्वारा स्थायी होता है? तो यह हाइड्रोजन बंधन द्वारा। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन कीटो हेक्सोजन है? देखिए 35 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन है हेक्टो हेक्सोजन है? तो ऑप्शन में क्या होगा? ब्रैकटोस ब्रैकटो। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का अनुसूत्र है? TH3PO4 के बराबर। ऑप्शन में क्या होगा? बी। 37 सकते हैं, एक CF4 की संरचना होती है चतुष्फलीय या अष्टफलीय वर्तलीय, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन, कैंसर क्या होगा? तो यह वर्ग तलीय है। ऑप्शन में क्या होगा? वर्ग तलीय होता है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है भाई। देखिए 38 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? तो यह एफ क्यों नहीं करता है? एफ क्या करता है? नहीं करता है। देखिए निम्नलिखित में से किसका बंद कोण सबसे छोटा होता है? यह सबसे छोटा होता है किसका? तो यह H2TE के बराबर। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है? किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है? तो Fe3+। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रोमियम की अभिक्रियात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है तो यह 3 के बराबर क्या है? अवस्था है +6 ऑप्शन नंबर डी होगा। Cu2+Z बराबर 29 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 1 के बराबर। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। 43 देते हैं, संप्रासरणी विलयन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो नर्मलता। देखिए संप्रासी विलयन नर्मलता के बराबर होते, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। HCl एवं H2O के एजोट्रोपिक मिश्रण में रहता है। 44 नंबर देखिए, तो यह 20.2% HCl रहता है। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। 96,500 कूलम विद्युत आवेश CuSO4 की विलयन से युक्त करता है 63.5 ग्राम तांबा या 31.76 ग्राम तांबा या 96,500 तांबा या 1,000 ग्राम तांबा। तो 45 के आंसर क्या होगा? तो 31.76 ग्राम तांबा। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। चलिए देखते हैं चालक तत्व सेल्सियस स्थिरांक होगा। ये क्या पूछा गया क्वेश्चन है तो यह होगा 1/I/, ये होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा सेल Zn/Zn CuSO4 का Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है। तो इसका कैथोड होगा। प्यारे बच्चों को जल्दी बताइए इसका कैथोड होगा तो यह Cu होगा। क्या होगा? Cu। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। 48 थे आयनिक का सिद्धांत।
प्यारे बच्चों आयनिक का सिद्धांत किसने किया? आयनिक का सिद्धांत किसने किया? तो यह आरहेनियस ने। आरहेनियस ने। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। किसी पदार्थ का अभिक्रिया की दर निर्भर करता है सॉरी किसी भी पदार्थ का अभिक्रिया का दर निर्भर करता है तो यह सक्रिय मात्रा पर क्या करता है? सक्रिय मात्रा पर करता है। परिभाषा पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा आपको। देखो विटामिन है जो खून सेकेंडरी होने की मुख्य भूमिका निभाता है वह है विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन ई विटामिन के। कौन है जल्दी बताइए? विटामिन क्या होगा? तो बी होगा। तो विटामिन डी होगा। ऑप्शन में क्या होगा? डी। ऑप्शन में बी होगा। देखिए क्लोरोएमिन टी एक है। क्लोरोएमिन टी एक है तो डिसआइनेफेक्ट्रेट। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। हाइड्रोजन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसका इलाज में होता है? देखिए फिर से पढ़िए। हाइड्रोजन एक दवा है ठीक जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में होता है? तो मलेरिया में, टाइफाइड में, कलेरा में या ट्रायूबरकुलोसिस में किसमें उपयोग होता है? तो यह ट्रायूबरकुलोसिस में। तो ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। 53 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्कलाहाइड है? एल्कलाहाइड है। कौन एल्कलाहाइड है? तो यह निकोटीन भी होगा, एजोट्रोपिन भी होगा, कोकेन भी होगा। इनमें से सभी। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन अप्राकृतिक रबर है? क्या कह रहा है? रबर। कौन रबर है भाई? प्यारे बच्चे चलिए बताइए। रबर है तो यह निकोटीन सॉरी रबर ई में 55 में ना तो आइसोप्रोटीन होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा आइसोप्रोटीन। 55 देखते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में युक्त होता है। एक कच्चा पदार्थ में नायलॉन बनाने में जो उपयोग होता है तो वो एडिपिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है? किसका मोनोमर है? तो यह टेफ्लॉन का। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। चलिए 57 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान युक्त अवस्था में पाया जाता है? समान युक्त में पाया जाता है ते चांदी पाया जाता है। यही ऑप्शन में भी होगा। चलिए प्यारे बच्चों 57 में से आपका कितना क्वेश्चन सही होगा? 57 में से कितना आपका क्वेश्चन सही होगा? चलिए 58 लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? चलिए देखते हैं इसे कौन सा कथन सत्य है भाई। सभी यश खनिज होता है या सभी यश खनिज है या एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता है या एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता है। तो इनमें से तो कोई नहीं होगा। ये सभी यक्ष खनिज होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। निम्नलिखित में से धातुओं में किसके निकर्षण में विद्युत धातुकर्षण का उपयोग होता है? 59 नंबर गेस कहते हैं किसके धातु के निकर्षण विद्युत धातु का उपयोग होता है? तो यह सोडियम को होता है। सोडियम। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह यश कहलाते हैं। हेमेटाइट, ग्लोनोन, मैग्नेटाइट या कॉपर पराइट क्या कहलाते हैं? क्या? कॉपर पराइट कहलाते हैं। पाइराइट, कॉपर पराइट। देखिए 61 नंबर देखते हैं। 1s² 2s² 2px1 2py 2pz1 निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो यह नाइट्रोजन को होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन में सी होगा। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसने वाला गैस है? हंसाने वाला गैस है। कौन है? चलिए बताइए हंसाने वाला गैस कौन है? तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ऑप्शन में डी होगा। बहुत तो हमारा नाम है ना।
निम्नलिखित में से देखिए तीसरा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो ए सिंगल बॉन्ड एस का, ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। 64 तो हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रब्बा है? हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रब्बा है? आयनिक रब्बा, सहसंयोजक रब्बा या धातुएं रब्बा या आणविक रब्बा? तो कौन है? तो ये सहसंयोजक रब्बा, ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। 65 देखते हैं, NaCl का रब्बा का संरचना होता है। NaCl का रब्बा का संरचना होता है तो फलन का केंद्रीय घनाकार होता है, तो ऑप्शन में बी होगा। निम्नलिखित में से कौन रब्बाहीन ठोस है? देखिए निम्नलिखित में से कौन रब्बाहीन ठोस है? हीरा है, ग्रेफाइट है, साधारण नमक या कांच है? तो क्या है? तो कांच है, ऑप्शन में डी होगा। अष्टफलकीय रिक्ति के कितने गोले से घिरे होते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोले से घिरे होते हैं? तो 6 गोले से घिरे होते हैं। चलिए तो हमारा ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर का क्वेश्चन को देते हैं, किसी विलयन की सांद्रण को व्यक्त करने की कौन सा तरीका तापकरण पर निर्भर नहीं करता है? मोलरता, नॉनमोलरता, फॉर्मलता, मोलरता, कौन निर्भर नहीं करता है? तो यह मोलरता निर्भर नहीं करता, ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। चलिए 69 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम धनात्मक विचलित करता है? चलिए बताइए, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलित करता है? तो यह CHCl3 तथा C2SO4OH करता है, ऑप्शन में क्या होगा? सी। चलिए 70 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पूरा 70 क्वेश्चन लास्ट है। चलिए, किसी विलयन की प्रासरणी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? चलिए बताइए, किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तो π/6 बराबर RT करा जाता है, ऑप्शन में क्या होगा? बी। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब वीडियो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट। थैंक यू, लव यू।